आए दिन जमीन विवाद लगातार बनारस में बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से आनंदपुरी का मामला जो है और शिल्पी राज से जोड़कर देखा जा रहा है, जिस तरीके से पीड़ित परिवार लगातार ये कह रहा है कि नींव डाला जाए, लेकिन नींव खोद तो दिया गया है, छड़ डाल दिया गया, लेकिन सीमेंट और बालू नहीं डालने दिया जा रहा है। जब भी डालने की बारी आ रही है तो कोई न कोई अड़चन जरूर आ जा रहा है। तमाम ये परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से ये जो काम इनका रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, कौन वो लोग हैं जो आए दिन फ़ोन करके पुलिस को बुलाना और जिस तरीके से इनके जो काम है, जो नींव डालने की जो प्रक्रिया, उसमें बाधा डाला जा रहा है। जिस तरीके से भूमाफियाओं का जो आतंक है, तांडव है, बनारस में लगातार बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से गरीब परिवार के तबके के लोग डट के सामना कर रहे हैं और जिस तरीके से वर्तमान समय की स्थिति ऐसी हो गई है कि गरीब तबके के ऊपर भूमाफियाओं का कभी भी राज हो सकता है। लेकिन ये परिवार है और सीधे तौर पर इनसे हम बात करते हैं कि क्या पूरा मामला है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, हाँ धर्मेंद्र जी, ये बताइए कि ये जो पूरा जगह है किसका है? ये जगह ये हमारा जगह है। हाँ। हमारा फाड़ बन गया, डिग्री बन गई है, उसके बाद भी ये परेशान किया जा रहा है फर्जी बैनामा लेकर। फर्जी बैनामा? हाँ। ये बताइए, फर्जी बैनामा कौन कराया है? ये जटा शंकर ने भूमाफियाओं को बेच दिया है विवाद कराने के लिए। वही विवाद कराने के लिए बेचे हैं जटा शंकर 19 आदमियों को, जबकि इनका 18 बीसा शेयर बनता है, वो 50 बीसा शेयर बेच दिए हैं। अब वही रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री होती चली जा रही है। अब हम रजिस्ट्री तो रोक नहीं सकते, सरकार को स्टाम्प पेपर चाहिए, वो स्टाम्प पेपर लेके और विवाद बढ़ाता चला जा रहा है। हम स्टे भी लिए थे, स्टे हमारा तोड़वा दिए, स्टे तोड़ने के बाद ये पूरी हमारी ज़मीन सेल कर दी है, जबकि हमारा फाट बन गया, डिग्री बन गई उसके बाद भी। अच्छा, ये जो डिग्री बनी है कहाँ से बना हुआ है? ये एसडीएम के अंश से बना, एसडीएम डिप्टी कलेक्टर माल के अंश से। ठीक है, एक बात बताइए, आपकी ज़मीन पर कौन वो लोग हैं, कौन कब्जा करना चाहते हैं? और यही भूमाफिया लोग हैं, शिल्पी राज है, माला बनामा कराई है बुलबुल से। और फिर उसके बाद 1 बीघा संजय सिंह कुड़रिया के हैं, इसमें में होशीला देवी है, वंदना राय है, नीरज राय है, यही में चंद्रमोहन वर्मा है, बद्री यादव है, उसके बाद होशीला देवी है, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, लेकिन एक बात बताइए कि जो ये मामला पूरा चल रहा है, कब से ये लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है? ये विवाद 2004 से माला बढ़ता चला जा रहा है। हाँ। तो कोर्ट द्वारा जब आपके पक्ष में पूरा निर्णय आ गया है, सब चीज हो चुका है आपके पक्ष में, तो क्यों इस तरीके के अब दबंगई दिखाई जा रही है? ये बैनामा के आधार पर, ये जो फर्जी बैनामा है, बैनामा तो नामात्र आदेश हो गया है, बस कहते हैं बैनामा है तो हमारा जमीन चाहिए। बैनामा के आधार पर मार कर रहे हैं खाली। शिल्पी राज आई थी तो क्या कर रही थी यहाँ पे? वही शिल्पी राज कर रही थी कि अपना बनाइए, लेकिन हमें 2 बीसा पहले कब्जा करा दीजिए तब बनाइएगा, इसीलिए वो रोक रही हैं। उनका हाथ भूमाफियाओं के साथ है, जबकि बुलबुल यादव है, इन्होंने इनको फंसाया है। अब ये हमसे मुझे ज़मीन करें कि अब 2 बीसा ज़मीन दीजिए तब हम आपका मकान बनने देंगे, नहीं तो नहीं बनने देंगे। तो अच्छा, मकान जब नहीं बनेगा तब कहाँ रहेंगे? अब मकान नहीं बनेगा तो भाई अब क्या करेंगे? अब हम तब झोपड़ी में अब है ही है, खुले आसमान में रहेंगे, और क्या करेंगे? ये बताइए गायत्री जी, जिस तरीके से आए दिन आप तो यहीं पे रह रही हैं, जो आपके पति काम धाम करने के लिए चले जाते हैं, पुलिस के किस तरीके से व्यवहार है? पुलिस आती है तो क्या कहती है, और शिल्पी राज आई थी तो क्या कही? देखिए, शिल्पी राज का तो व्यवहार अच्छा नहीं था। वो तो आई थी परसों, तो कह रही थी कि यहाँ टेंट लगवाएंगे, कुर्सी मंगाएंगे, अपना धमकी चमकी दे रही थी। फिर प्रशासन आई, प्रशासन भी शिल्पी राज की ही तरफ से अपना कर रही थी, मेरे तरफ से कुछ नहीं, बस खाली रुकवा रही है, काम रोक दीजिए, काम रोक दीजिए। हम उनसे प्रूफ मांग रहे हैं, भैया किस आवेश से हम काम रोके? बस करेंगे मार झगड़ा बचाने के लिए। क्या पुलिस का यही है कि खाली मार झगड़ा बचाएगी, एक तरफा न्याय करेगी? बस एक तरफा वो लेके आ रही हैं। खाने पे बैठा है तो एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप ही के समाज की हैं, शिल्पी राज गायिका हैं, भोजपुरी गायिका हैं, कहाँ वो समझ रही हैं? हमारे ही समाज की, हमारे ही बिरादरी के हैं, कहाँ समझ रही हैं? कहाँ वो हमारी वाली कर रही हैं? वो तो भूमाफिया वाली कर रही हैं, हमारी वाली कहाँ कर रही हैं? वो कहाँ हमारी मजबूरी समझ रही हैं कि वो झोपड़ी में अपने बच्चों के साथ हैं। हाँ, उनको हम सब परसों आई, सब दिखाएं कि देखिए हम झोपड़ी में, इस समय मेरा पुराना मकान गिर रहा था, हम मकान तोड़वा के बना रहे, काहे हमें परेशान कर रही? आप जिसको पैसा दिए उसके पास जाइए,
क्या हमको परेशान कर रही हैं। फिर मेरे आप 2 बिस्सा चाहे 1.5 बिस्सा कुछ भी ज़मीन लिखाई है, लेकिन मेरा जो भी है 20 बिस्सा 25 बिस्सा है, तो आप मेरे पूरी ज़मीन की मालिक नहीं ना है, 2 ही बिस्सा की मालिक है ना, तो काहे रुकवा रही हैं मेरा वो। भाई उनका होगा वो कहीं ले लेंगी, हम देने के लिए तैयार है, जब उनका निकलेगा तो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन इस समय काहे रोक रही हैं हमको। हम तो 1100 स्क्वायर फीट में बना रहे हैं अपना मकान, पूरी ज़मीन में थोड़ी बनवा रहे हैं। वो 2 बिस्सा की मालिक हैं, हम तो 20 हमारे पास 20-25 बिस्सा ज़मीन है ना, तो भाई उनका निकलेगा तो हम तो देने के लिए तैयार है, जब निकलेगा तब। लेकिन वो अभी मांग रही हैं कि हमें देकर तब अपना मकान आप बनवाइए। क्या माता जी कहते कि जे बेचले ओसर ले ही। हाँ हमार बाप दादा रहलन 5 रहलन थोड़े लिखौलन 5 बीघा खेत, 5 बीघा लिखौलन, घुटू रहलन, दुद्धू रहलन, सत्ता रहलन, दिन्नू रहलन, जगन्नाथ रहलन। तो जगन्नाथ लिखौलन ऐसे तो रहलन, तब लोगन के दे देलन, ना चढ़ावा देलन, तो सब अपन अपन बेच के चल गल। तभी जब हमरे बाप का हिस्सा है, हमार भतीजा है, तो वो ले कि सब ले। जब अपन अपन बेच दिला तो उनकर का लेबा। 50 दाई बैनामा सबके करत हुआ तो करा, तो तू बेचे। जो उपरीदार हैं जो लिख पढ़ रहे हैं उनसे आप लोग नहीं कह रहे हैं क्या है कहाँ हाथ काजिन कहाँ ननियौरे में बेच और सब मर जर गल, सब तो अपन बेच दिले पर्दार, बेच मजा ले ले। बिटियन के दे दिले। अब ननद है हमारी, यहाँ की लड़की है, जो लड़की है। हम लोग छोट हम 3 साल का रहे, हमारी माँ हमारे बाप मर गए, 3 साल का हम, 5 साल का हमारा भाई। तो हमारी माँ हर जोत कर कपारे पर टोकरी ढोकर हम लोग को बचाए, हम लोग को खियाए जियाए बचाए, हर जोत कर बर्धा से अपना हम लोग को कैसो जोतनी बोनी कैसे हमने के लेके झेलनी। ओकरे बाद जब हमने का थोड़ा हमने का जानकारी भल, तो ये लोगन पर्दार लोग हमारे माँ को लगने ज़मीन धीरे धीरे थोड़ा कब्जा आवा लगना, धमकी चमकी लगना देवा कि हमारा भी ज़मीन है। मेरी माँ कहें कि जब बाप दादा में अलगौजी हो गया है तो तुम्हारा कहाँ यहाँ पर है, तुम्हारा है तो अपन बेचो जाओ ले, हमारा है, हम हमारा बाप दादा जब अलग किए हैं तो हमारा है तो हम हैं। तो यही विवाद आज तलक ले छोटिया से लेके अब तलक ले चला आवत भैया। तो ये बताइए कि आप यहाँ की बेटी रह चुकी हैं, आपकी भी उम्र काफ़ी हो चुकी है, तो जो आप कही कि वो भाई होंगे चाहे चाचा होंगे, भाई हैं। हाँ, तो जो लोग बेचे हैं उनको नहीं आप जाकर समझा पा रही हैं, क्यों इस तरीके से घर ही के लोग कहाँ समझे, कोई की बात नहीं समझते हैं भैया। एक हाथ भी भगवान के घर से कट गया है तब वो उनको समझ नहीं आ रहा है। आवत बसी में हथवा कट गल, ये बिना हाथ का भगवान देले हैं, बाकी तो उनके समझ ना है। वो अपने अस्थिरे जमीन पर थोड़ी ना है, पता नहीं कहाँ अपने ननियौरे कहाँ छुछुआत हैं। वो तो हमारा भाई हमारी माँ इतनी बचाई है, इतनी संपत्ति यहाँ से लेकर इतनी संपत्ति बचाई, तो आंख सबका हुआ है कि सबको मारकर एक लड़का है सब क्या करेगा। हम कहे एक लड़का है मार तो औरों तो सब तैयार हो जाएगा, औरों सब तोहरे बदे का सब कोई आवा लुटत जा, तो लोग सेती का जमीन हमारे भाई का। आप अपने भाभी को अपने भाई को बचाने के लिए मदद करने हाँ मदद करने के लिए आया है। बताइए माता जी, जो ये शिल्पी राज आई थी तो क्या कह रही थी? हम शिल्पी राज आए वो दिना धमकी चमकी दे रहा है कि गुंडा से मरा देना, गुंडा से लड़के ले लेना, गुंडा से ऐसे नहीं देगा तो बदमाशी देगा, रात दिन रह करके बदमाश ले आएगा, गुंडा बदमाश के आपके मुँह मार देगा। क्या चीज? कहाँ गेट तुम्हारा तोड़ देंगे, यहाँ से हमारा है, यहाँ टेंट लगाएगा, कुर्सी लगाएगा, या करेगा, बहुत तरह से धमकौली है। हम भी रह ले गुंडागिरी से लेवा चाहते हैं। गुंडागिरी से तू आवा, हमारा भाई कहे भौजाई कहे कि आप लोग हमको सुताकर तुम मारकर हमारा जमीन ले लो, तुम्हारा हिम्मत है तो मारकर हमें पूरी परिवार के सुताकर मारकर हमारी जमीन ले लो। देखिए यहाँ पे परिवार और बहन के लोग, इनके भाई भी लोग आए हैं और उनकी बहन भी बता रहे हैं कि हमारे भाई की ज़मीन है, भाभी की ज़मीन है। लेकिन जिस तरीके से भोजपुरी गायिका शिल्पी राज के ऊपर बहुत बड़े आरोप भी लगा रहे हैं,
कि जिस तरीके से उनका ये कहना है, ये परिवार के लोगों का ये कहना है कि उनकी यहाँ पे ज़मीन है नहीं, जहाँ पर है वहाँ पे जाकर ज़मीन खोजें और जो उनकी मकान बने उसको निर्माण कराने दें। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगली कड़ी में क्या पुलिस प्रशासन किस तरीके से इनकी मदद करती है। लेकिन जो मामला है, लोग बता रहे हैं कि कोर्ट द्वारा इन्हें निर्णय भी हो चुका है कि ये साफ़ सुथरा पूरी ज़मीन इनकी है। अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, लगातार वीडियोज़ वायरल भी हो रहे हैं। शिल्पी राज जिस तरीके से यहाँ पे आई थी, अब जो धमकी चमकी दी उसके बारे में भी लोग बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कैंडी बनारसी के साथ। नमस्कार।